हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइगेमी के बारे में, यानी कि द्वि विवाह के संबंध में आखिर कहां कहां प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हमारा हिंदू विधि के अंतर्गत एक अधिनियम आता है, हिंदू विवाह अधिनियम। उसकी जब आप लोग सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो उसमें दी हुई हैं हिंदू विवाह के लिए वैध शर्तें। आखिर वो वैध शर्तें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली जो वहां पर शर्त है वो ये कहती है कि यदि विवाह के जो पक्षकार है, पति या पत्नी, वो एक दूसरे के जीवन काल में विवाह नहीं कर सकते। अब सीधी सी बात, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कि भाई जो विवाह कर रहे हैं वो पहले से मैरिज नहीं होने चाहिए, पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन पहले से शादीशुदा है और उसका जो पार्टनर है जीवित है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, दोनों मतलब एक साथ रह रहे हैं या फिर अलग भी रह रहे हैं बेशक, बट उन्होंने अभी डिवोर्स नहीं लिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो दूसरा विवाह करता है कोई भी पक्षकार, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर परिणाम अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट का ही देखें तो सबसे पहले सेक्शन 11 बताता है क्या, कि इस प्रकार का जो विवाह है वो शून्य होगा। यानी कि यदि वो पक्षकार एक दूसरे के जीवन काल में ही किसी अन्य पर्सन से शादी करते हैं बिना डिवोर्स के, यानी कि, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, वो विवाह शून्य होगा दूसरा वाला। बट केवल शून्य से काम चल जाएगा क्या, दंडनीय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेक्शन 17 जब आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट का देखेंगे तो उसमें यह पाएंगे कि यह जो विवाह है, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे के जीवन काल में यदि कोई अन्य विवाह करते हैं तो वह विवाह शून्य होने के साथ ही साथ पनिशेबल भी होगा। पनिशेबल कहाँ होगा? देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, भारतीय दंड संहिता 1860, तो उसके सेक्शन 494 में इसको दंडनीय बनाया गया था। बट अब हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 82। जी हाँ, अब अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वो अपराधी होगा। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 82 के अंतर्गत। अब हमारा बीएनएस का सेक्शन क्या कहता है? देखिए, ये धारा कहती है कि यदि विवाह के जो पक्षकार है वे एक दूसरे के जीवन काल में दूसरा विवाह करते हैं तो वो दंडनीय होंगे। कितनी सजा से दंडनीय होंगे? सजा यानी कि कारावास होगा 7 साल तक का, जिसमें जुर्माना भी होगा, ठीक है। यानी कि 7 साल तक के कारावास से पनिशेबल होंगे जो भी सेकंड मैरिज करते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए। एक्सेप्शन क्या है भाई? ऐसी कंडीशन में दूसरा विवाह मान्य होगा क्या, कि मानो पहला विवाह जो है वो शून्य है, ठीक है। शून्य कैसा? जैसे अगर हम सेक्शन 5 ही देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का तो उसमें आपको चीजें मिलेंगी, जैसे वो सेपरेट रिलेशनशिप में किया गया है, या फिर जो प्रोहिबिट रिलेशनशिप यानी कि प्रतिसिद्ध नातेदारी है, इन कंडीशन में क्या हुआ, विवाह भी शून्य होगा। तो यदि पहला जो विवाह है वो या तो सापेंडर रिलेशनशिप में किया हुआ था या फिर प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत था, तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरा विवाह वो लोग करते हैं तो वो वैलिड होगा। यानी कि अगर पहला वाला विवाह शून्य है तो लोग दूसरा विवाह करेंगे तो वो शून्य नहीं, मतलब वो आपराधिक नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, यदि दोनों पक्षकारों में से किसी एक का 7 साल से कुछ पता नहीं चला, यानी कि दूसरे पक्षकार को यह नहीं पता कि क्या वास्तव में वो जीवित है, उसने 7 साल उसका इंतजार कर लिया है, बट क्या हुआ, उसका 7 सालों से कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसी स्थिति में विवाह के 7 साल के पश्चात वो जो पक्षकार है वो क्या कर सकता है? अगर दूसरा विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में वो द्विविवाह का दोषी नहीं माना जाएगा। ये परिस्थितियां हैं जो हमारी धारा बताती है। अब आप लोग समझ गए होंगे भाई, पहले पार्टनर के जीवित रहते हुए यदि डिवोर्स नहीं हुआ है, पहला वाला पार्टनर की डेथ नहीं हुआ है, विवाह शून्य नहीं है, वैलिड है, ऐसी कंडीशन में अगर करोगे तो 82 बीएनएस के सेक्शन के अंतर्गत 7 साल की सजा और 7 साल जुर्माने से भी लायबल माने जाओगे। थैंक यू।